गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका द इंजीनियर्स क्लासेस पे। मैं हूं मोहम्मद आदिल और मैं आपको आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में ये है कि if 5a is equal to 3b is equal to 2c, then find a is to b is to c। और इसका वही मेथड है जैसे मैंने बताया था कि इसको हम लोग विदाउट पेन पेपर करेंगे, विदाउट यूजिंग एनी पेन पेपर। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, जब कभी भी आपके सामने लिखा हो 2a इज इक्वल टू 3b, तो ऐसे केसेस में a से जो दूर की लिखी संख्या है वो a का मान होता है, b से जो दूर की लिखी संख्या है वो b का मान होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि a अनुपात b क्या होगा, तो a का मान होगा 3 और b का मान होगा 2। a का मान होगा 3 और b का मान होगा 2। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम आपसे ये कहें कि भाई अगर ये 5a है, 5a है इक्वल टू 3b है इज इक्वल टू 2c है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में क्या करते हैं कि हम लोग a इज टू b इज टू c जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं। आफ्टर दैट किसका मान सबसे पहले लिखना है? a का मान सबसे पहले लिखना है। तो a का मान छुपा दीजिए, ऐसे हाइड कर दीजिए। और b और c के साथ क्या लिखा हुआ है? 3 और 2, तो आप यहां लिखिए 3 इंटू 2। उसी तरीके से जब b का लिखना है तो b वाला छुपा दीजिए, तो बाकी दोनों का क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2। और उसी तरीके से c का है तो c को छुपा दीजिए, बाकी दोनों का हो जाएगा 5 इंटू 3 यानी कि 15। एक बार हम लोग ऐसे लिख के दिखा देते हैं, फिर आगे बताएंगे। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। ठीक, ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 है। ये वो मेथड है कि आप डिटेल में जा सकते हो, लेकिन हम लोगों को बिना पेन कॉपी के करना। कैसे करना देखिए, अभी मैंने आपको यहाँ पे सिखाया कि a से जो दूर लिखा हुआ है वो a का मान है, b से जो दूर लिखा हुआ है वो b का मान है, यानी यहाँ पे a 3 है और b 2 है। उसी तरीके से आप लोग हमें बताइए कि इस 5a इक्वल टू 3b में, ये सब तो आपको अपनी कॉपी पे लिखना ही नहीं है, ये सब आपको अपनी कॉपी पे नहीं लिखना है। ठीक है, नोट्स के लिए अगर आपको यूज करना होगा तो आप यूज कर सकते हैं कि भाई इसका मेथड क्या होता है जानने के लिए, लेकिन मोस्टली हम लोगों को ऑप्शन से करना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 5a इक्वल टू 3b है। जरा सा ये बताइए कि a का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे? भाई a से दूर वाला क्या है? 3 है। b से दूर वाला क्या है? 5 है। तो ये पता चला a 3 है और b 5 है। अब ये तुरंत चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में a 3 है और b 5 है, किस ऑप्शन में ऐसा है कि a 3 है और b 5 है। तो ये 5 3 है, ये ऑप्शन नहीं। ये 2 2 है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये अगर इसको हम कैंसिल करेंगे 5 से, तो ये 5 3 जा 15 हो जाएगा और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। तो क्या ये है? ये भी नहीं है। अच्छा, इसके बारे में अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 के बारे में, तो 3 2 जा 6 और 3 सॉरी 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो इसको अगर हम एलिमिनेट करें, अगर खाली केवल इसी की बात करें, तो इसको हम 3 और 5 के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका मान आया है। तो ये पता चला कि ऑप्शन के हेल्प से हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसका आंसर होगा ये। अच्छा, एक और मेथड है जो हम लोग कल डिस्कस किए थे, लेस देन मोर देन। मैंने कहा था कि आपको मैं ऐसे कई सारे मेथड्स बताऊंगा। पहला मेथड हो गया था मोर देन लेस देन, दूसरा मैंने ये बताया कि सारे रेशियो को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इन दोनों पे वर्क करके ही अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब लोग अब जरा चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे लेस देन मोर देन कंसेप्ट लग जाएगा या नहीं लग जाएगा। अगर लग जाएगा तो वेल एंड गुड, हम लोग पहले उसी से जाए करते करेंगे अब से। तो यहाँ पता चला कि यहाँ से हम सिंपल सिंपल नोट कर सकते हैं कि भाई a इज टू बी का वैल्यू हो जाएगा 3 इज टू 5, यानी कि a इज स्मॉलर देन b, यानी कि a इज स्मॉलर देन b। तो अब a b से स्मॉलर है किस केस में? यहाँ पे ये क्या है? ये कुछ और तो है नहीं, ये a इज टू b इज टू c ही तो है। ठीक है, यहाँ पे a बिग b से बड़ा है, यहाँ पे a b दोनों आपस में बराबर है, यहाँ पे a b से बड़ा है,
लेकिन ए इस केस में ए बी से छोटा है, यहाँ पे छोटा है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मोर देन और लेस देन के कंसेप्ट से भी आ गया। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रेशियो के एक ही क्वेश्चन को करने का हम लोग अभी तक दो रास्ता निकाल चुके हैं, दो मेथड डिस्कवर कर चुके हैं। पहला है मोर देन लेस देन वाला, दूसरा है कि हम लोग पूरे पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल हम लोग किसी दो रेशियो पे काम कर लेंगे, हम लोग किसी दो रेशियो पे काम करने का हमारा आंसर। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जो शॉर्टेस्ट होगा वही करेंगे, ठीक है। आप लोग उसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4:5 एंड दैट ऑफ बी इज टू सी इज 2:3। इफ ए इक्वल्स ₹800 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। यानी कि ए और बी का अनुपात है 4:5, बी और सी का अनुपात है 2:3। यदि ए बराबर है 800 रुपए के, तो सी का मान क्या होगा, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। इसका वही पुराना बेसिक सा मेथड है जो हम लोग सीखते आ रहे हैं, कल के क्लास से ही सीखते आ रहे हैं। आइए देखते हैं। ए इज टू बी इज इक्वल टू 4:5, बी इज टू सी इज इक्वल टू 2:3। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन से नोट डाउन कर लिया। अब जो वैल्यू गिवन है वो 800 है, वो किसकी, ए की, और पूछी किसकी है, सी की। यानी हमें ए और सी में रिलेशन चाहिए, हमें ए और सी में रिलेशन चाहिए, तभी हम अपना फाइनल आंसर निकाल पाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि इस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा और इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। कैसे होगा देखते हैं, क्योंकि बराबर करना है, यहाँ पे बी है यहाँ पे बी है, कॉमन रहता है तो बराबर करते हैं, और यहाँ पे ये 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो जो रेशियो आया वो क्या आया, 8:10, 2 4 8 और 2 5 10। उसी तरीके से 5 2 10 और 5 3 15। तो जो अब रेशियो निकल के आ रहा है वो क्या रेशियो आ रहा है कि ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 8:10:15। ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 8:10:15। अच्छा ठीक, अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन में गिवन है कि इफ ए इज इक्वल टू ₹800, ए कितना हम लोग अभी फाइंड किए हैं यहाँ से 8, यानी अगर हम लोग 8 को रुपए 800 कहते हैं, यानी रेशियो में 8 अगर रुपीज में 800 है तो रेशियो में 1 रुपीज में 100 होगा, रेशियो में 1 रुपीज में 100 होगा। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर जो जानना चाहता था वो क्या जानना चाहता था, वो ये जानना चाहता था कि सी का मान क्या होगा। तो सी होगा, सी कितना 15 इंटू 100 इज इक्वल टू 1500 रुपीज। ठीक है, आप लोग इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने इसके पहले का क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लिया होगा। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 numbers are in the ratio 3:4:5. The sum of the largest and the smallest equals the sum of the remaining number and 36. Find the smallest number। मतलब कि यहाँ पे 3 नंबर है जिनका रेशियो दिया हुआ 3, 4 और 5। ठीक है, अब कहता है जो सबसे बड़ा नंबर और जो सबसे छोटा नंबर है उनका जो योग है वो बराबर है तीसरे नंबर के और 36 के योग के बराबर, के सम के बराबर। ठीक है, आइए देखते हैं। गिवन में है कि a is to b is to c is equal to 3:4:5। ठीक है, तो अब जो कंडीशन कह रहा है सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है, c है, और सबसे छोटा क्या है, 3 यानी कि a है। तो a प्लस c बराबर है किसके, b प्लस यानी तीसरे नंबर के और 36 के। और जब अगर ऐसा करेक्ट है तो हम ये भी कह सकते हैं कि a प्लस सी माइनस बी, इसको इधर ले आए तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 36 के बराबर हो जाएगा, या दिस इंप्लाइज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 36। a कितना है 3, b कितना है 5 और c कितना है 4। 3 प्लस 5 माइनस 4, ये b है, इसको b समझिएगा। ठीक है, तो -4 इज इम्प्लाइज 36। ठीक, तो 3 प्लस 5 माइनस 4 होता है 4,
यानी 4 का मान 36 है, तो 1 का मान क्या होगा भाई? 9 होगा। 1 का मान 9 होगा। पूछा किसका है? स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर क्या है भाई? स्मॉलेस्ट नंबर है बी, सॉरी ए। स्मॉलेस्ट नंबर ए है जिसका मान है 3, जो कि रियलिटी में क्या हो जाएगा? क्योंकि 1 को 9 कहते हैं, 1 को 9 कहते हैं, तो 3 को क्या कहेंगे? 3 गुणा 9, यानी कि 9 तिया 27। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ए इज टू बी इज टू सी, 3 इज टू 4 इज टू 5, ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस 36, ए प्लस सी माइनस बी, इसको इधर लाके ट्रांसपोज कर दिए, तो 3 प्लस 5 माइनस 4, तो 5 3 8 माइनस 4 कितना होता है? 4 होता है। 4 36 के अगर बराबर होता है। अच्छा ये समझिएगा बात कि रेशियो कंपैरिजन है, ऐसा मत सोचने लगेगा कि सर ये कैसे हो गया, 4 36 के बराबर कैसे हो गया। देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे इंप्लाइज का साइन हर जगह लगा के रखा है, हर जगह इंप्लाइज का साइन लगा के रखा है, ठीक है। तो अगर वो उसके बराबर है, जिनकी रेशियो में 4 असली में 36 के बराबर है, तो रेशियो में 1 असली में 9 के बराबर होगा। तो रेशियो में 3 जो कि आपकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वो क्या होगा? 3 गुणा 9 यानी कि 27। तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों ने इसके पहले वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन इज ए काइंड ऑफ कि ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब तक तो हम लोग वही रेशियो बना रहे थे, रेशियो से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन ये इनकम और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको टाइप 2 डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन यानी कि आय, व्यय और बचत। कोई व्यक्ति कुछ कमाएगा, कुछ खर्च करेगा, कुछ बचाएगा, इस पे आधारित सवाल होता है। सवाल है ए और बी का आय, पहले इंग्लिश में पढ़ देते हैं। द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2 and their expenditures are in the ratio 5:3. If each saves ₹1000 then find A's income। यानी कि ए और बी का रेशियो 3:2 है इनकम का, ठीक। उनके खर्च का अनुपात 5:3 है, और पूछ रहा है कि यदि दो के दोनों बचत करते हैं 1000 रुपए, तो ज्ञात कीजिए कि ए का इनकम कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये देखिए। सबसे पहले आप लोग ये लिखिएगा ए बी, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे इनकम, फिर आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर, फिर आप लिखेंगे सेविंग, ठीक। इनकम का रेशियो है 3:2, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:3, और जो सेविंग है दोनों लोगों की कितनी, जो यहाँ पे ईच कह रहा है, यहाँ पे ईच कह रहा है, ईच मतलब प्रत्येक, यानी प्रत्येक जो है 1000 रुपए बचाते हैं, 1000 रुपए रुपीज में है ये, और ये भी रुपीज में है, इसकी जरूरत नहीं है ब्रैकेट की, ये भी 1000 रुपए। तो इसको करने का प्रोसीजर क्या है कि इनकम 3 है, एक्सपेंडिचर 5 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इनकम छोटा होगा और एक्सपेंडिचर बड़ा होगा, हालांकि ये रेशियो में, बट रेशियो से हम लोग सीख रहे हैं सारी चीजें। 3 और 5 है, इनकम 3 है और एक्सपेंडिचर 5 है, ये पॉसिबल नहीं है। इनकम हमेशा ज्यादा होता है, उसी ज्यादा इनकम में से फिर खर्च होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसके गैप को, इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? इन दोनों के बीच का गैप कितने का? 5 और 3 के बीच का गैप कितने का? 2 का गैप। 3 और 2 के बीच का गैप कितने का है? 1 का गैप, ठीक। इस 2 के जो गैप है, इसका मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर देंगे 7, और उसी तरह से इस 1 का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो जो नेक्स्ट मॉडिफाइड रेशियो आएगा दोनों ही केसेस में, वो क्या आएगा? वो इनकम का रेशियो आ जाएगा 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। क्या रेशियो आ गया? 6:4। इसका है इनकम का रेशियो। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आएगा? 5 और 3, एक्सपेंडिचर का रेशियो वही रह जाएगा 5:3, ठीक। अब हमको जरा ये बताइए कि कोई व्यक्ति अगर 6 कमा रहा है, 5 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? 1 बचाएगा, कितना? 1 बचाएगा। कोई व्यक्ति 4 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 1 बचा रहा है। और इसी 1 का मान कितना दिया हुआ है? इसी 1 का मान कितना दिया हुआ है? ₹1000, ₹1000, यानी रेशियो में 1 असली में रुपए 1000 के बराबर होता है। तो पूछ रहा है ए का इनकम क्या होगा? ए का इनकम, तो ए का इनकम कितना दिया हुआ है? ए का इनकम रेशियो में कितना? ये वाला नहीं रखेंगे, ध्यान देना है, ये रेशियो खत्म हो गया, हम लोग जैसे मॉडिफाई कर दिए, हम लोग सारा काम इस रेशियो पे करेंगे, इस वाले पोर्शन पे करेंगे। तो ए का मान 6 है, ए का मान 6 है, बट एग्जैक्टली में क्या आ जाएगा? 6 इंटू 1000, यानी कि ₹6000,
ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। बिल्कुल सेम टाइप का ही क्वेश्चन ये वाला भी है। और इसको सबसे पहले आप लोग पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसको एक बार खुद से ट्राई करके देखिए। और अगर ट्राई करने के बावजूद भी आंसर नहीं आता है तो फिर इसका सॉल्यूशन आप देखिएगा, ठीक है। तो इसमें है कि द इनकम ऑफ ए एंड बी आर 3:5, यानी कि ए और बी का आय का अनुपात 3:5 है। एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 1:5, यानी उनके खर्च का अनुपात 1:5 है। इफ ईच सेव ₹100, यदि प्रत्येक 100 रुपए बचाते हैं तो उनके इनकम यानी आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पुराना मेथड है, सेम मेथड है जैसे हम लोग सीखे थे। ए बी इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम क्या है भाई 3:5, एक्सपेंडिचर 1:5, सेविंग दिया हुआ है ₹1000, सॉरी 100, सबका दोनों का ही ₹100 ईच। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं है देखिएगा। 3 में से 1 यानी कि इनकम 3 है, एक्सपेंडिचर 1 है, घटाते हैं तो कितना आता है 2 आता है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है सेविंग, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझाते हैं, इसको भी रोकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको घटाया तो क्या यहाँ पे सेविंग कितना आ रहा है, सेविंग आ रहा है 2, और यहाँ पे सेविंग क्या आ रहा है 0। यहाँ पे 5 कमाई 5 खर्च कर दिया, सेविंग तो 0 हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 के दोनों बचाते हैं, वो भी कितना बराबर, वो भी 100 रुपए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे भी हम वही मेथड लगाएंगे जो अभी सिखाए थे। गैप कितने का है 4 का, गैप कितने का है 2 का, इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। तो जो नया मॉडिफाइड रेशियो आ गया वो आ गया 4 3 12, 4 5 20, 2 1 2, 2 5 10। बट यू शुड नो, आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि 12 और 20 2 और 10 में, 12 और 20 2 और 10 में ये ए है, ये बी है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। और जब हम लोग इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग आएगा, यानी 12 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 8 आएगा, 20 में से 10 घटाएंगे क्या आएगा 8 आएगा, 10 आएगा, सॉरी मिस्टेक, 20 में से 10 घटाएंगे क्या आएगा 10 आएगा। देखो 12 में से 2 घटाए 10 आएगा, 12 20 में से 10 घटाए 10 आएगा, दोनों ही केस में 10 आ रहा है। यानी अब हमारी जो सेविंग है वो बराबर हो चुकी है। लेकिन सेविंग जो 10 है वो असली में कितना है ₹100, यानी 1 बराबर ₹10। वही रेशियो कंपैरिजन का मेथड है जो अब तक सिखाते आ रहे हैं। तो पूछा क्या है दोनों का इनकम, दोनों का इनकम मतलब किसका किसका इनकम, इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी। कितना कितना हो जाएगा भाई, इनकम ऑफ ए, इनकम कितना है ए का 12, तो 12 गुणा 10 यानी कि ₹120, ठीक है। इनकम ऑफ बी यानी कि 20, तो 20 गुणा 10 यानी कि ₹200। तो ये है प्रोसीजर इसको सॉल्व करने का, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सर जब भी ऐसा होगा कि सेविंग बराबर होगी, क्या बराबर होगा सेविंग बराबर होगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस में, इसमें और इसके पहले वाले में आपने ये देखा कि सेविंग बराबर है। ऐसा भी आगे वाले आने वाले सवालों में मिल सकता है कि सेविंग कम ज्यादा होगी, अलग अलग होगी। तो वहां पे एक दूसरा तरीका है, यही 2 टाइप बनता है, ध्यान समझिएगा। इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन के टाइप में यही 2 तरीके का सवाल बनता है। पहला ये कि जिसमें बचत बराबर होती है, दूसरा ये कि जिसमें बचत अलग अलग होती है, ठीक है। तो बचत जो बराबर होती है वो हम लोग कर चुके हैं। अब अगला जो सवाल आने वाला है वो है बचत अलग अलग का, ठीक है। ये बचत बराबर का, इसके बाद जो अगला आएगा वो आएगा सेविंग जब अलग अलग होगी। इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ तक का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन अपलोड डाउन सेव कर रखा होगा, मीन्स नोट कर रखा होगा। अब ये वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये उसी तरीके का एक डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे जैसे मैंने डिस्कस किया था कि सेविंग अलग अलग होगी, एक बार आप रीड करिएगा। ए और बी का इनकम
का रेशियो 5:3 है। अच्छा, उनके खर्च का रेशियो यानी अनुपात 9:5 है। इनकम का 5:3 है, खर्च का 9:5 है, और वो बचाते कितना है 1300 और 900 रुपए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। A/B इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, जैसा बता रहे हैं बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लिखना है। सीक्वेंस कुछ ऊपर नीचे नहीं करना, ये हमेशा ध्यान देना, इस टाइप के सवाल में ध्यान देना है। इनकम 5 है और 3 है, एक्सपेंसेस 9 है और 5 है। 5 3 और 9 5 हो चुका है। अच्छा, दोनों की जो बचत है वो कितनी है 1300 और 900। अब ये चीज आपको ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे हम गैप से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे हम गैप से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम जो है आपको समझाएंगे इस बारे में कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आइए देखते हैं। अगर ये सवाल में हम लोग गैप से मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 है और ये 2 है, ठीक, ये 4 से गुणा होगा, ये 2 से गुणा होगा, जो नया रेशियो वो क्या बन के आ जाएगा 5 चौके 20 और 4 तिया 12, 2 9 18, 5 दूनी 10। ये इनकम आ गया और ये एक्सपेंडिचर आ गया, और जो नीचे आएगा वो क्या आएगा सेविंग। तो जरा बताइए कि 20 में से 18 घटाए कितना आया 2, 12 में से 10 घटाए कितना आया 2। तो ये पता चला कि यहाँ पे दोनों की सेविंग क्या आ गई बराबर आ गई। और सवाल में क्या सेविंग दोनों में बराबर दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। तो जब कभी भी सवाल में सेविंग बराबर दिया रहता है तब हम ये गैप वाला मेथड लगाते हैं, और अगर बराबर नहीं है तो फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है कि इसका इस 5 का इससे मल्टीप्लाई होगा, इस 9 का इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 5 का कितना होता है 25 और 9 3 का कितना होता है 27। तो 25:27 लिख सकते हैं। 5 5 25 और 9 3 27। इसमें ध्यान देना है कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि 25 और 27 है या 27 25 पहले है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। क्यों सीक्वेंस नहीं मैटर करता आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिर 9 को 9 से करेंगे और 13 को 5 से करेंगे, कितना आएगा 9 9 से 81, पहले इसको कर लेते हैं, 3 5 65, 6500 9 9 81 8100, ठीक है। तो क्यों हम कह रहे हैं कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता, चाहे इसको 25 27 लिखो चाहे 27 25 लिखो, उसी तरीके से चाहे 6500 8100 लिखो चाहे 8100 6500 लिखो, इसलिए मैटर नहीं करता है क्योंकि हमको इसके डिफरेंस से मतलब होता है। किससे मतलब होता है डिफरेंस से मतलब होता है। क्या डिफरेंस है देखिए, ये रुपीस की बात हो रही है और ये रेशियो की बात हो रही है। इन दोनों के बीच का रेशियो कितना है गैप कितना है 2, इन दोनों के बीच का गैप कितना है रुपीस 65 15 1 16 1600 रुपए है, ठीक है, रुपीस 1600। ध्यान दीजिएगा 65 81 100 में अंतर कितने का है 65 में 15 जोड़े कितना बनेगा 80 और 100 जोड़ दिए कितना बना 1600, ठीक है। तो 1600 रुपए का अंतर है, रेशियो में कितने का अंतर है 2 का, रुपीज में अंतर 1600 का, रेशियो में अंतर 2 का, हमेशा याद याद रखना है अंतर रुपीज में कितने का 1600 का और रेशियो में अंतर है 2 का, यानी कि 2 बराबर रुपीज 1600 के, ठीक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इन दोनों पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई को ऑपरेट करने के बाद क्या आया 25 और 27, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 65 और 8100, यहां तक बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, इसके गैप को कितने का गैप है 2 का, इसके गैप को कितने का गैप है 1600 का, तो 2 बराबर 1600, बस अब आपका सवाल खत्म हो गया। यहां तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो अब सवाल बचा ही नहीं है। 2 बराबर 1600 तो 1 बराबर 800 रुपए, 2 बराबर 1600 रुपए 1 बराबर 800 रुपए। तो पूछा क्या दोनों का इनकम ए और बी का इनकम, ए और बी का इनकम क्या क्या हो जाएगा, ए और बी का इनकम क्या क्या हो जाएगा, ये इनकम की बात हो रही है, ठीक है। ए कितना है 5, यहाँ पे हमने को रेशियो नहीं चेंज किया, जैसे इसके पहले वाले में रेशियो चेंज कर रहे हैं, यहाँ रेशियो नहीं चेंज किया हमने, हाँ एक छोटा सा ऑपरेशन किया है जिससे कि हम लोग यूनिटी की वैल्यू मालूम कर सके। तो इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 5,
और 5 है क्या, 5 गुणा 800 यानी कि 4000 रुपए, ठीक। और इनकम ऑफ बी यानी 3 मतलब 3 गुणा 800 यानी कि 2400 रुपए, ठीक है। सब मिलाकर के आप लोगों को काम केवल कहां तक ध्यान देना था, एक ये पार्ट ध्यान देना था, एक ये पार्ट ध्यान देना था, ठीक है। इसको फटाफट नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके पहले वाला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप। और अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो मैं अब इतना कुछ पढ़ाने के बाद जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 या 15 पे आ चुके हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं, तो अब 14 क्वेश्चन कराने के बाद मैं एक चीज आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप 15 क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, ठीक है। तो ये है सवाल, और इस सवाल को मैं एक बार आप लोगों को हिंदी में पढ़ के समझा देता हूँ कि ए और बी का आय का अनुपात 5:7 है, उनके खर्च का अनुपात 9:11 है। इफ बोथ से यानी अगर दो के दोनों पैसा बचाते हैं 1200 रुपए और 2000 रुपए, तो उनके आय का अनुपात, उनका आय का अनुपात नहीं सॉरी, उनका प्रॉपर आय क्या क्या रुपए कमाते हैं वो बताना है, ठीक है। मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ इस सवाल में, मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ इस सवाल में, ठीक है। वो हिंट क्या है कि ये इनकम और एक्सपेंडिचर का जो टाइप है, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो टाइप है, ये उसका सेकंड टाइप का सवाल है, जैसा जस्ट हमने भी किया है, ठीक है। और आप लोग प्लीज इसका सॉल्यूशन करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या अब तक जो मैंने पढ़ाया है इसमें जहां जहां जो भी कोई डाउट है उस क्वेश्चन को पिन पॉइंट करके मतलब उसे बता दीजिए पिन पॉइंट करके, तो हम लोग उसको फिर से रिपीट कर लेंगे, या अगर कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो उस कंसेप्ट को फिर से रिपीट कर लेंगे। बस मैं आपसे इतना चाहता हूं कि आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और इस लॉकडाउन का बेस्ट बेनिफिट उठा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। सो इसको एज अ होमवर्क कंप्लीट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।